हे गाइस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जितना एक्सप्लोरेशन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद नहीं, इस बात पर यकीन है, और मैं उम्मीद इस बात की करती हूँ कि आप लोग सब एक्सप्लोर भी करते होंगे, प्रैक्टिस भी करते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे जो ट्यूटोरियल्स मेरे और राधा दीदी के सहयोग से आपको भेजे जाते हैं। तो हमारे भेजने का मकसद ये है कि जो चीज़ें हमें नहीं मिली, हमसे बेहतर आपको मिले। ठीक है, तो आप इसका पूरा फ़ायदा लें। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कल सुपर स्क्रिप्ट की। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने स्कूल टाइम में, आप जब मैथ्स पढ़े होंगे, जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो एक वर्ड सुना होगा पावर का। पावर, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर इतना, 4 टू द पावर इतना, तो है ना, 3 टू द पावर 6, ये जो भी है, वॉटेवर, जो भी पावर का वर्ड सुना होगा। तो जब हम पावर को ब्रेल में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे 2 टू द पावर 4 है, तो पहले हम गिनती का निशान लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर हम बनाते हैं भा। भा कैसे बनता है? 2 कैसे लिखता है? 2 3, क्योंकि अर्थमेटिक कोड चलता है ना, तो 3 4 5 6 लिखेंगे, फिर 2 3 लिखेंगे, और उसके बाद जो है हम पावर का निशान लगाते हैं। पावर का निशान क्या होता है? भा। भा मतलब 4 5, और फिर उसके बाद हम 4 लिखते हैं, 2 5 6। दो चलता है, एक चलता है अर्थलेटिक कोड जो मैथ्स में चलता है, एक चलता है नेमत कोड। नेमत कोड हिंदी और उर्दू के कैलेंडर्स के हिसाब से ब्रेल में लिखा जाता है। पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल मुझे तो पता है, तो मैं आपको सिखा रही हूँ। जब हम 2 टू दी पावर 4 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ब्रेल में सबसे पहले लिखते हैं 3 4 5 6, गिनती का निशान जिसे ऋणांक कहते हैं, ऋणा। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं 2 3, और अगर यही चीज़ नेमत कोड में लिखेंगे, 2 3 की जगह लिखते हैं 1 2। ठीक है, अब पावर का निशान लगाते हैं, 2 3 लगाया, 2 बन गया ये। फिर इसके अगले खाने में लगाएंगे पावर का निशान। अभी बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ ध्यान से सुनो। पावर का निशान अगले खाने में लगाते हैं 4 5, यानी भा। फिर उससे नेक्स्ट में लगाते हैं, ये 2 पावर हो गया, 2 टू दी पावर हो गया। अब अगले खाने में लिखते हैं 4 2 5 6, क्या लिखते हैं? 2 5 6, जो फुल स्टॉप के लिए लगाते हैं हम। और अगर ये जो हम उसमें लगाते नेमत कोड में, तो क्या लगता? 1 4 5, 2 5 6 नहीं होता, फिर 1 4 5। पर ये हम मैथ्स लिख रहे हैं, अर्थलेटिक कोड लिख रहे हैं, अर्थलेटिक कोडिंग है ये। तो अब आप ये गौर करो कि ये 2 लिखा है और ये 4 लिखा है। 2 और 4 के बीच में क्या है? भा। भा क्या है? पावर का निशान। तो ये थोड़ा सा ऊपर है। कहने का मकसद ये है कि ये 2 और 4 के जो है थोड़ा सा ऊपर है। तो यही मेरा मकसद है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट वो होता है जब हम पावर का यूज़ करते हैं, तो जिसकी पावर जितनी लिखनी होती है, तो वो पावर का निशान जो शो किया जाता है, तो 2 2 टू द पावर और 4। तो जैसे 3 टू द पावर या 4 टू द पावर, तो टू द पावर का निशान कहाँ? जैसे जो जिसकी पावर और जितनी पावर है उसके बीच में हल्का सा ऊपर आएगा, एभव आएगा। क्या था? बिलो क्या था? सब स्क्रिप्ट था जो फॉर्मूले में यूज होता है, लेकिन एबव क्या है? थोड़ा सा ऊपर आएगा। ये क्या कहलाएगा? सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहलाता है? सुपर स्क्रिप्ट। यानी एचटीएमएल क्या है? ये एक स्क्रिप्ट, ये एक प्रोग्रामिंग कोडिंग बेस्ड लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। एचटीएमएल सीएसएस क्या है? स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सीएसएस एंड एचटीएमएल, या एचटीएमएल सीएसएस, और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कैसी? स्क्रिप्टिंग, कोडिंग बेस्ड लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर कोडिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या स्क्रिप्ट एंड कोडिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम आपने वर्ड में देखा होगा, वर्ड में हमें एक सुपर स्क्रिप्ट का निशान मिलता है। मान लीजिए अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तब भी हमें उस पावर का यूज़ करना पड़ता है बहुत बार। तो इसी तरह वेबसाइट पर अगर कोई कंटेंट बना रहे हैं, तब भी तो हमें पावर का यूज़ करना पड़ेगा ना, तो करना पड़ेगा। ये तो बात बिल्कुल सीधी है। तो जब भी हम पावर का यूज़ करेंगे कहीं पे, तो हम क्या करेंगे?
हम सीधे-सीधे क्या करेंगे, हम कंपल्सरी 5 टैग हैं हमारे जो हमें लेने ही लेने हैं, और हमें एक टेक्स्ट एडिटर फाइल चाहिए, नोटपैड। पहला हमारा लेस एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप, स्पेस, एचटीएमएल क्रिएटर, जो ये क्या है, सिंगल एंडेड टैग है जिनके बारे में कल बताया था। दूसरा लेस एचटीएमएल ग्रेटर, तीसरा लेस हेड ग्रेटर, चौथा लेस टाइटल ग्रेटर, और फिर लेस टाइटल देखिए लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर और लेस स्लैश हेड ग्रेटर। पांचवा लेस बॉडी ग्रेटर, इसमें जो इन्फॉर्मेशन देनी है आप दें। आप पैराग्राफ यूज़ करना चाहते हैं तो लेस पी ग्रेटर, फिर जहाँ तक पैराग्राफ देना है वहाँ दें, फिर लेस स्लैश पी ग्रेटर। और इस बॉडी या पैराग्राफ या हेडिंग टैग देना चाहते हैं H1 टैग या H टैग यानी H1 H2 H3, तो लेस और H जो भी हेडिंग देनी है, और फिर जो है क्या है, लेस स्लैश एच, और मानो 1 है तो 1 लेस स्लैश H1 ग्रेटर। हेडिंग में जो देनी है हेडिंग दे के क्लोज कर देते हैं। मगर इस कंटेंट चाहे हेडिंग हो, पैराग्राफ हो या बॉडी हो, आपने जहाँ पर भी पावर का यूज़ करना है तो कैसे करोगे, तो पहले जितनी जिसकी पावर लिखनी है वो लिखोगे। फिर आपको क्या लिखना है, लेस शिफ्ट कॉमा SUP ग्रेटर, और फिर वो पावर लिखेंगे, जैसे 3 टू द पावर है, टू द पावर, 4 टू द पावर, 2 टू द पावर। तो वो जो है जिसकी पावर लिखनी है आपको वो पावर लिखेंगे, और फिर जो है आप वो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, जैसे 4 लिखना है तो 4 लिखेंगे, और आपको बता देंगे मैंने क्या, लेस स्लैश SUP ग्रेटर। समझ आई ना बात, जिसको भी सबस्क्रिप्ट में लिखना था लेस SUP ग्रेटर, और फिर जिसको लिखना था वो जिसको हमें मतलब सबस्क्रिप्ट करना था वो चीज़ लिखते हैं, जैसे वो 2 लिखना था, 6 लिखना था, 3 लिखना था, उसको लिखना इसी तरह लेस SUP ग्रेटर, और जिसकी पावर लिखनी है वो लिखेंगे, और फिर लेस स्लैश SUP ग्रेटर ये लिखेंगे। फिर आप बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, या पैराग्राफ है अभी क्लोज नहीं किया तो वो भी करेंगे। ये कौन से टैग हैं, ये फेयर टैग हैं, ये हेडिंग टैग है ना, मैं लिखना है तो। और फिर बॉडी टैग के बाद क्या करेंगे, HTML टैग को क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे, फाइल को रन करेंगे। सेव करने का तरीका, फाइल को रन करने का तरीका मैंने बताया है। कल एक नए ट्यूटोरियल में मिलेंगे। तो इनफ फॉर टुडे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। सेंड